हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय मां इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बरुथनी एकादशी है और इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी के बारे में कुछ चर्चा आज इस अंक में हम आपसे करेंगे। आइए उससे पहले हम आज का पंचांग देख लेते हैं। 7 मई सन 2021 दिन शुक्रवार, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि बरुथनी एकादशी, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। एकादशियाँ वर्ष भर में हर महीने 2 एकादशी आती हैं। विशेष रूप से एकादशी का जो व्रत है वो भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की साधना और जागरण से विशेष जुड़ा हुआ है। एकादशी, जो भी साधक एकादशी का व्रत रखते हैं, नाना भांति की भौतिक कामनाओं के साथ आध्यात्मिक कामनाएं भी उनकी पूर्ण होती हैं। भौतिक प्रगति भी होती है और आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग भी सुदृढ़ होते हैं। ये जो एकादशी होती है, इस एकादशी में विशेष प्रकार की तप तितिक्षा जो साधक 10वीं से ही प्रारंभ कर देते हैं और द्वादशी तक रखते हैं, उन्हें बहुत विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। यानी कि आज एकादशी है, कल थी 10वीं तिथि से ही 10 चीज़ों का त्याग इसमें बताया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप उसे नोट कर सकते हैं आगे के लिए भी। व्रत करने वाला 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का उसे परित्याग कर देना चाहिए। और एकादशी तिथि में, यानी कि आज के दिन, एकादशी में जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध, असत्य भाषण, इन बातों का त्याग कर देना चाहिए। अब द्वादशी तिथि में भी कुछ नियम है, ध्यान से सुने। द्वादशी तिथि में कांस, उड़द, श्राब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, प्रदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी करना और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा विधान है। बाकी जितना व्यक्ति से निभ पड़े उतना उसे निभाने का प्रयास करना चाहिए। एक बात आपको हमेशा बता दें, बहुत लोगों के मन में ये धारणा होती है कि रात के 12 बज गए, अब हम व्रत का पालन करें, या सुबह सूर्य उदय हो गया तो हम व्रत का पालन करें। एकादशी जैसी महत्वपूर्ण जो तिथियां होती हैं, विशेष व्रत होते हैं, एकादशी का हो गया, बहुत प्रदोष काल का व्रत रखते हैं, बहुत लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं, बहुत लोग नवमी का व्रत रखते हैं, बहुत लोग सोमवार का व्रत रखते हैं। तो हमेशा साधक को ध्यान रखना, एक रात्रि पहले व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं और एक रात्रि बाद तक व्रत के नियमों को निभाया जाता है। इसे कहते हैं तप, इसे कहते हैं तितिक्षा, इसे कहते हैं अपने ऊपर संयम, कंट्रोल। हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में जितनी भी बातें बताई हैं, अगर हम वास्तव में उनके ऊपर चलते हैं तो हमें नाना भांति के सुख संसाधन अवश्य प्राप्त होते हैं, मानसिक शांति प्राप्ति होती है और अंत में भक्त हरि संकीर्तन करता हुआ परम मोक्ष की प्राप्ति करता है। आज के दिन जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है या सुनता है, आज के दिन श्री हरि संकीर्तन जो दिन भर करता है, यानी कि हरि हरि का नाम भी यदि व्यक्ति जपता रहे तो उसे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे भी बहुत लोग हैं
जो कथा नहीं कर पाते आज के दिन, या विशेष नियम संयम नहीं निभा पाते, लेकिन वो इतना बेचारे जरूर करते हैं कि दिन भर अच्छे से पूरे मन से उपवास करते हैं और बहुत अच्छे से वो उपवास रखते हुए भगवान श्री हरि को याद करते हैं। तो वो ये कतई ना समझें कि हम किसी मंत्र को ना पढ़ पाए हैं, ना ही हम कोई आज दान कर पाए हैं, ना ही हमने किसी को हमने कुछ दिया है, ऐसा मन में ना रखें। ये कलयुग है, ये कलिकाल है, इसमें थोड़ी सी भी दिल से मन से की गई साधना अपना पूर्ण फल दिखाती है, समझे। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बहुत पैसे के अभाव में हैं, किसी को दान पुण्य बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। हाँ, जो तिथि है, जो व्रत है, जो उपवास है, उसका नियम वो बहुत अच्छे से निभाते हैं, तो ये नियम भी उनका 100% उनको लाभ देता है। आपसे जितना जैसा बन पड़ता है ना, आप उतना ही प्रेम से करें, मन से करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, समझिए। आप बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और आज के दिन विष्णु जी के किसी भी मंत्र का जप करना, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना, गौ माता की सेवा करना, और आज के दिन ही हमें पीपल की परिक्रमा करना, आज के दिन ही हमें पक्षियों को दाना डालना बहुत शुभ रहता है। भाई देखो, अगर पॉकेट अलाउ करती है तो आज के दिन जितना भी आपसे नियम संयम जो निभ जाए वो आप करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एकादशी, आपके घर में जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं, भाई ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग ज़्यादा रखते हैं, तो उनकी आप सेवा करिए, उनके काम करिए, उनके चरण दबाइए, है ना, उनकी सेवा में संलग्न रहिएगा, तो आप समझिएगा करेंगे सेवा तो मिलेगी मेवा, आपको भी उस व्रत का लाभ मिलेगा। कभी भी किसी के व्रत रखने पर, उपवास रखने पर कटाक्ष ना कसें, कभी भी किसी का मखौल ना उड़ाएं, कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाएं। ये अपनी अपनी आस्था है। क्या आप किसी की आस्था को भी ठेस पहुंचाना चाहते हैं? ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। आप जो काम नहीं करते हैं मत करिए, लेकिन कृपया कभी किसी की आस्था को ठेस न पहुंचाएं, इतना आप जरूर ध्यान रखें। किसी का हाथ नहीं बटा सकते तो उसके हाथ को रोकिएगा भी मत। किसी के कदमों के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकते तो किसी की कदम ताल को रोकिएगा भी मत। इतना तो हमें कर ही लेना चाहिए। और एक चीज़ और बताएं, आज के दिन जो किसी भी गौशाला में बैठ कर के केवल श्री हरि हरि का भी जाप करता रहे ना, तो बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। पीपल के नीचे बैठकर श्री हरि हरि का जाप करने से भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कलेशों को दूर करने वाला यह महामंत्र है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अद्भुत शांति से भरा हुआ यह मंत्र है। अनेकों बीजात्मक मंत्र हैं। ओम श्री विष्णवे नमः भी आप पढ़ सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः भी आप पढ़ सकते हैं। आज के दिन जिन बच्चों की विद्या अच्छी नहीं रहती, कंपटीशन में अच्छे से वो सफल नहीं हो पाते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, ये मंत्र भी अच्छा सिद्ध फलदायी होता है। बीजात्मक मंत्र है, गुरु का बीज मंत्र है, अच्छा उससे लाभ मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं, हम करते नहीं हैं। बस मैं तो यही कहूँगा, जितना आपसे जैसा बन पड़े आप उसे कर लिया करें। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, आप इस समय बहुत लोग घर में हैं, परेशान हैं, मन में नाना भांति की कुंठाएं हैं, निराशाएं हैं। परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। मन में एक अड़िग विश्वास रखें कि कोई आपके साथ हो ना हो, लेकिन भगवान आपके साथ है। परम सत्ता का वरद आशीर्वाद आपके साथ है, देवी माता का आशीर्वाद आपके साथ है। आप चिंता मत करना, है ना, बिल्कुल मत घबराना। और इसी निमित्त आपके लिए विशेष अनुष्ठान हम अपने संस्थान की तरफ से करा रहे हैं। बहुत बड़ी व्यवस्था थी, इसे बनाना इतना आसान नहीं होता है। और इसी के साथ साथ हम एक दिन छोड़ करके एक स्तुति से आपको जोड़ते हैं, जो स्तुति शाम को 7 बजे आती है। आप उन स्तुतियों से रेगुलर जुड़ें, यानी कि हर 2 दिन के बाद 1 दिन का गैप डाल करके हम स्तुति देते हैं। अब मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। यानी कि कल 8 मई शाम को 7 बजे भगवती देवी की स्तुति हम सब करेंगे। तंत्रोक्त देवी सूक्तम पढ़ा जाएगा। आप हम सब के साथ बैठें और अच्छे से करें। शाम 7 बजे स्वयं भी जुड़े, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। ऐसे ही फिर हम सोमवार के दिन नारायणी स्तुति, बहुत लोगों की डिमांड भी थी कि शर्मा जी नारायणी स्तुति को पढ़ा जाए, तो नारायणी स्तुति सोमवार के दिन 10 तारीख को शाम 7 बजे नारायणी स्तुति रहेगी। आप लोग जुड़ना ना भूलें। इसी के साथ वो लोग भी हैं जो अपने घर पर बैठ कर के अच्छे से साधना कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। आपके द्वारा किया गया साधना, आपके द्वारा किया गया भजन, ये भी आपको नाना भांति के संकटों से बाहर निकालेगा। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, और साथ में विश्व में शांति का माहौल होगा। पूजा पाठ और भक्ति ये ऐसे अंग हैं कि इनसे हम स्वयं भी सुरक्षित होते हैं, और जहाँ जहाँ तक इनका प्रकाश पहुँचता है, इनकी ध्वनि पहुँचती है, इनकी यांत्रिक तरंगें पहुँचती हैं मंत्रों की, यंत्रों की, वहाँ तक का स्थान बड़ा सौम्य और सुरक्षित हो जाता है। आप किसी भी ऐसे क्षेत्र में जाएं जहाँ देवी के मंदिर हों या देवताओं के मंदिर हों, तो कितनी दूर दूर तक के एरिया में भगवती का या उस देवी देवता का हमें ऐसा महसूस होता है कि मानो भगवती यहाँ प्रत्यक्ष है ना। तो भाई चमत्कार तो है ही, खैर इन सब बातों में ऐसा नहीं है, हर चीज़ अंधविश्वास नहीं होती है। और जो इतने लंबे समय से हमारे ऋषि मुनि जिन चीज़ों को करते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने विश्वास को सुदृढ़ बनाएं। बहुत लोग ऐसे भी हैं ना, कई बार सोचते हैं भगवान है या नहीं है, तो ऐसी बातें मन में कदापि न लाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।